जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस में खट विकारों के वर्णन में क्रोध भी आता है। क्रोध को भी विकार माना जाता है और यह विकार मन को उद्वेलित करते हैं। मन स्थिर नहीं रहने पाता है। तो क्या क्रोध नहीं करना चाहिए? जिसने क्रोध किया उसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका उत्तर मिलता है कि हाँ, क्रोध नहीं करना चाहिए। नीति कहती है कि क्रोध को क्षमा से जीतो। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उस क्रोध में अगर आप भी क्रोधित होंगे तो उस क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने का काम करेंगे और क्रोध में लिया गया निर्णय कभी भी अच्छा नहीं होता है। श्री रामचरितमानस में ही लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से, लखन कहो बिहस तब क्रोध पाप कह मूल। हे मुनिनाथ, क्रोध पाप का मूल होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी मानस में हम देखें तो महाराज जनक जो धीर हैं, गंभीर हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, इतने पहुंचे हुए संत हैं या इतने पहुंचे हुए साधक हैं कि उन्हें विदेह कहा जाता है। माने देह जनित उन्हें किसी भी प्रकार का या सांसारिक किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन महाराज जनक ने भी क्रोध किया। बोले बचन रोष जनु साने। जनक जी ने जब कई राजाओं ने मिलकर के धनुष उठाने का प्रयास किया, उसके बाद महाराज जनक ने क्रोध में आकर के बोला था। उनको भी क्रोध आ गया और बोले कि तजहु आस निज निज गृह जाओ, लेखा न विधि वैदेही विवाहो। आप लोग आशा छोड़ करके अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से हीन है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता ही नहीं। जनक जी ने क्रोध किया और जनक जी की बात को सुन करके लक्ष्मण जी भी क्रोधित होते हैं। माखे लखन कुटिल भय भाव में, रदपट फरकत नयन रिसाव में। माखे लखन, लक्ष्मण को भी क्रोध आता है। और परशुराम जी तो क्रोध में आए ही थे और क्रोध में ही उन्होंने तमाम संवाद किया। बाद में जब उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी की वास्तविकता का ज्ञान हुआ, नारायण का दर्शन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने वन की तरफ प्रस्थान किया। तो मानस में अगर हम देखें तो वहाँ भी जगह जगह पर क्रोध का जिक्र किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब समुद्र की प्रार्थना करते हैं और समुद्र उनकी विनती को स्वीकार नहीं करता, उस समय भगवान को भी क्रोध आया था। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। भगवान को भी क्रोध वहां करना पड़ा। तो फिर क्यों कहा गया कि क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जाता। क्रोध पाप का मूल है। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है, जब समाज को मार्ग दिखाने के लिए क्रोध किया जाता है, मर्यादा में रह करके क्रोध किया जाता है, तब वह क्रोध लाभदायक होता है। और मर्यादा का उल्लंघन जहां हो जाता है तो वह क्रोध लाभदायक नहीं बल्कि वह विनाश का कारण बनता है, विकृति ला देता है और अंत में विनाश होता है। जैसे अग्नि है तो अग्नि चूल्हे के अंदर है, उसकी मर्यादा है कि चूल्हे के अंदर है, तो वह अच्छी है।
अगर वह अग्नि न रहे तो खाना नहीं पकेगा, अगर हवन कुंड में अग्नि न रहे तो हवन नहीं होगा। तो मर्यादा के अंदर वो अग्नि है, वह लाभदायक है। लेकिन वही अग्नि जब चूल्हे से बाहर निकलती है, वही अग्नि जब हवन कुंड से बाहर निकलती है, तो वह आग लगा देती है और समाज को समाप्त भी कर सकती है। मर्यादा से बाहर जब होगा तो वह नुकसानदायक होगा, विनाशकारक होगा, और जब मर्यादा में रहेगा तो वह लाभदायक होगा और व्यक्ति के सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करेगा। इसलिए कोई भी चीज न तो पूर्ण रूप से लाभदायक होती है, न तो पूर्ण रूप से हानिकारक होती है। कोई औषधि है, वह औषधि स्वादिष्ट भी हो और लाभदायक भी हो, ऐसा होता नहीं है। बहुधा कभी कभी एक आध बार ऐसा हो जाता है कि लाभदायक भी हो और वह जो है स्वादिष्ट भी लगे। अन्यथा की स्थिति में जो औषधि लाभदायक होगी वह स्वादिष्ट नहीं हो सकती। तो क्रोध मर्यादा में रहेगा तो समाज का विकास करेगा, और मर्यादा को लांघ जाएगा तो वह जो है समाज का विनाश करेगा। इसलिए क्रोध आवश्यक भी है, लेकिन समाज को मार्ग दिखाने के लिए। बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।